क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जैसे ही आप मंत्र जाप या साधना करने के लिए बैठते हैं, आपका मन घबराने लगता है, सिर भारी हो जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं और कभी कभी तो उल्टी तक हो जाती है? अगर हाँ, तो इसे कमजोरी मत समझिए और सबसे बड़ी बात, इसे बीमारी मत मानिए, क्योंकि ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। ये साधना का पहला झटका है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, किसके साथ होता है और सबसे जरूरी चीज, डरना है या आगे बढ़ना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आधी जानकारी साधना में नुकसान भी कर सकती है। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान, अनुभव और साधना मार्ग पर आधारित है। सबसे पहले आप इस बात की गांठ बांध लीजिए, जो साधना के मार्ग पर आता है उसकी परीक्षा भी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज उन लोगों के साथ कभी भी नहीं होती जो लोग काफी समय से मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं करते हुए आ रहे हैं। यह चीज सिर्फ उन लोगों के साथ होती है जिन्होंने अभी मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं करनी शुरू की है, क्योंकि उन लोगों को मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं करने का इतना ज्यादा अभ्यास नहीं होता। क्योंकि आप जब मंत्र जाप या साधनाएं करनी शुरू करते हैं तो आपको मंत्रों की ऊर्जा, देवी देवताओं की तरंगे प्राप्त होती हैं, और जब देवी देवताओं की तरंगे, मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर में समाती हैं तो वह सीधे आपकी कुंडलिनी शक्ति को इफेक्ट करती है। साधना भी एक डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन हमेशा शरीर से शुरू होता है। जैसे पहली बार जिम जाने पर शरीर टूटता है, दर्द करता है, वैसे ही मंत्र साधना में ऊर्जा तंत्र हिलता है। सबसे पहले आप इसे समझिए कि असल में मंत्र जाप करते समय होता क्या है, और इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहे होते हैं। मंत्रों के माध्यम से देवी देवताओं की दिव्य तरंगे, सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है, और यह ऊर्जा सबसे पहले जाकर आपकी कुंडलिनी शक्ति को छूती है। और आपको पता ही होगा कि जो लोग मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं नहीं करते, उनकी कुंडलिनी शक्ति हमेशा सोई हुई होती है अपने स्थान पर, जहां पर मूलाधार चक्र होता है। और जैसे ही आप मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं करनी शुरू करते हैं तो जो आपको दिव्य तरंगे प्राप्त होती हैं, वह दिव्य तरंगे आपकी कुंडलिनी शक्ति को प्रभावित करती है, जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह आपके मूलाधार चक्र से होती हुई आपके आज्ञा चक्र की तरफ जाती है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है और जो आपको दिव्य तरंगे प्राप्त होती है, जब वह आपके शरीर में समाती हैं, तो जितनी भी आपके अंदर मलिनता या नकारात्मकता होती है, तो वह कुंडलिनी शक्ति उनको बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। और यह चीज आप हमेशा याद रखना, जहां मंत्र पहुंचता है वहां परिवर्तन होना तय होता है। जैसे ही आप मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं करनी शुरू करते हैं तो कुंडलिनी में हलचल होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हलचल होनी शुरू होती है, वैसे वैसे कुंडलिनी शक्ति नकारात्मकता को, मलिनता को तेजी से बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद आपका सिर भारी होना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, आपको उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, आपका मन घबराने लगता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि उल्टी हो ही जाती है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपके शरीर का फिल्ट्रेशन हो रहा है। और याद रखिए, जब शक्ति जागती है तो सबसे पहले गंदगी बाहर आती है। आपके अंदर सालों की नकारात्मक सोच, मानसिक बोझ, भय, सूक्ष्म अशुद्धियां जमी होती हैं, और जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है तो वह सबसे पहले इन्हीं को जोर से बाहर की तरफ धकेलती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है मंत्र की तीव्र ऊर्जा। देखिए, जब एक नया साधक मंत्र जाप करना शुरू करता है तो मंत्रों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप या साधनाएं करनी शुरू करता है तो जो मंत्रों से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, जो तरंगे प्राप्त होती हैं, वह उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इतना ज्यादा अभ्यास नहीं होता। यानी कि उनके शरीर में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती कि वह उस ऊर्जा को अपने भीतर समा सके। और जब ऐसा होता है तो उस साधक का शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में हीटिंग बननी शुरू हो जाती है, मन घबराने लगता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जब आपके शरीर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा, यानी कि जब आपका शरीर ऊर्जा को अब्जॉर्ब करने में सक्षम हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपके साथ धीरे धीरे होनी बंद हो जाएंगी। और यहीं पर 90% लोग गलती कर बैठते हैं। जब उनके साथ ऐसा होता है तो वो सोचते हैं कि मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं करने से हमारी समस्या और भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी हैं।
लेकिन यहीं पर एक सामान्य व्यक्ति में और एक साधक में फर्क दिखता है। लेकिन यहां पर आपकी समस्याएं बढ़ नहीं रही, बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो जिस तरीके से आप मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं कर रहे हैं, उसी तरीके से अपनी साधना को, मंत्र जाप को कंटिन्यू रखिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर अनुभव तीव्र हो तो गुरु का मार्गदर्शन अवश्य ले, लेकिन साधना मत छोड़िए, क्योंकि अगर सब आसान होता तो इसे तपस्या नहीं बोलते। मुझे पूर्ण विश्वास है आज की ये जानकारी आपके मन का डर दूर कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, क्योंकि यहां पर भक्ति है, अंधविश्वास नहीं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।